मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन समाकलन चल रहा है। समाकलन दो प्रकार के होते हैं, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन, जिसका कल हमने डेफिनेशन आपको दे दिया था। जरूर वो वीडियो देख लीजिए क्योंकि उसमें हमने आई समझाया है कि आई कैसे आता है। तो आइए आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें बुक कर दीजिए पेज नंबर 400 क्या कैसे चला था इसको, जो भी नई किताब है नई बुक में 451 नंबर या 454 नंबर, जो भी जिस पेज पे इसका सारा फॉर्मूलाज दिया हुआ है, आप फॉर्मूला को एकदम अच्छे तरीके से याद करना है, तभी हो पाएगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। हमने कल फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज लगाने के लिए बच्चों को दिया था, अब वो तो है नहीं सब, इस कारण अब आप लोग आ गए हो तो देख लेंगे नेक्स्ट। तो फिलहाल हम आगे की तरफ पढ़ते हैं, ध्यान देंगे। तो जो भी पढ़ाया गया है उसको जरूर देख लीजिए ताकि बेसिक चीजें आपको समझ में। तो कल जो हमने पढ़ाया था मैथमेटिक्स में, उसमें केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फॉर्मूला बेस्ड का मतलब कि जो भी उसमें क्वेश्चन में लिखा होता है वो सब केवल फॉर्मूले पे आधार पर होता है। जो भी क्वेश्चन में लिखा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे x क्यूब प्लस मान लीजिए साइन x प्लस कुछ e टू द पावर x ऐसे दिया हुआ है, प्लस में हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। इसको आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ हार्ड फास्ट रूल नहीं है, एकदम बाई द फॉर्मूले चलता है। सबसे पहले बात, अगर दो या दो से अधिक फलन एक दूसरे से प्लस या माइनस से अटैच्ड हो, एक दूसरे से प्लस या माइनस से जुड़े हुए हों, तो उस केस में हम सबका समाकलन अलग अलग करते हैं, सबका समाकलन अलग अलग कर लेते हैं। जैसे ये है हमारा x पर 3 है ना, इसको बोलते हैं चरघातांकीय फलन। क्या चरघातांकीय फलन समझ आ रहा है? अरिथमेटिक फंक्शन कैसे, चरघातांकीय फलन। साइन x कौन सा फलन है ये, मतलब कौन सा, त्रिकोणमितीय फलन। कौन सा, साइन x त्रिकोणमितीय फलन। अगला है e टू द पावर x, क्या e टू द पावर x जो है एक्सपोनेंशियल है, प्रतिलव गणकीय फलन। एक्सपोनेंशियल मतलब प्रतिलव गणकीय फलन। तो आइए, क्या तीन फलन प्लस माइनस से जुड़े हुए हैं या प्लस से जुड़ा हुआ है, सबका अलग अलग। इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x और क्या अलग अलग सब। कुछ समझ में आया? तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हम जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी हो सकता है उन सबको हम कर लेते हैं, फिर हम फॉर्मूले पे आते हैं। तो इस वाले में देखते हैं, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x के पावर n dx। x के पावर देखिए x है ना, n कोई भी संख्या हो सकती है, तो n का मान कितना है बाबू, फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला होता है x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस, ये फॉर्मूला। तो बताइए n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू, तो फॉर्मूले के आधार पर आएगा x के पावर 3 प्लस 1 अपान 3 प्लस 1। देखिए i हम हर जगह नहीं जोड़ते हैं, i हम केवल एक ही जोड़ते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? हमने कल i का कॉन्सेप्ट समझा दिया है फर्स्ट वाली वीडियो में। साइन x क्या, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या, देखो साइन x का अवकलन होता है माइनस कॉस x, समाकलन साइन x का कितना होता है, तो ये हमने माइनस और क्या रख दिया, ठीक है, और e टू द पावर x है,
कौन है? e टू द पावर x का समाकलन e टू द पावर x ही होता है और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये है हमारा आंसर। तो समझ में आया? ठीक है। तो पहला है एक्सरसाइज केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें केवल फॉर्मूलाज लगे होते हैं और उन्हीं फार्मूले के आधार पर हमें सारा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। समझ में आ रहा है ना? तो sin x का समाकलन कितना था? माइनस cos x। e टू द पावर x का कितना था? e टू द पावर x। e टू द पावर x कितना था? x पावर 3 का x पावर वाला फॉर्मूला लगा दिया। कोई दिक्कत है? समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट बढ़ेंगे। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक आधा हम और बता देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। ये दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x दिया हुआ है। अब फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन में होता क्या है कि पहले जो भी जोड़ घटाना गुणा भाग हम कर सकते हैं, हम सब कर लेते हैं। जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी हम कर सकते हैं, हम क्या करते हैं? देखो एग्जैक्टली आपको तभी समझ में आएगा, ये वास्तविक रूप से तभी आपको समझ में आएगा जब आपको फॉर्मूला एकदम अच्छे तरीके से याद होगा। जब तक फॉर्मूला एकदम अच्छे तरीके से याद नहीं होगा तब तक ये जो है एक्सरसाइज आपको समझ नहीं आएगी। और समाकलन 44 नंबर 12th में अकेले कवर करता है, आप जानते होंगे। तो ये अगर स्ट्रांग नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, ये आपको स्ट्रांग करना ही पड़ेगा। और इसका अधिक मतलब मैक्सिमम यूज होता है फिजिक्स में, इसका मैक्सिमम यूज है डेफिनेट और इंडेफिनेट इंटीग्रल का। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, फॉर्मूला आप अच्छे तरीके से याद करें। आइए तो बताइए भाई, क्या बाबू 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x है? 2 माइनस 3 sin x अपॉन क्या है? इसका आप जो भी फॉर्मूला आपको दिया गया है उस फॉर्मूले में ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब इसका हमें डायरेक्टली पता नहीं। तो अब हम इसको उस फॉर्म में ले जाने का प्रयास करेंगे, उस रूप में ले जाने का प्रयास करेंगे जिसका फॉर्मूला पता है, जिसका फॉर्मूला। तो बताइए कि क्या खास स्क्वायर x बटे में है? किसमें है? जो भी है, जोड़ घटाना गुणा भाग आप जो भी कर सकते हो पहले किया जाता है, उसको अलग अलग करते हैं और फिर प्रयास करते हैं कि बिना किसी मतलब दूसरा रूल लगाए आसानी से सॉल्व हो जाए फॉर्मूले पे। तो बताइए cos स्क्वायर x का बटे में है, क्या इसको अलग अलग कर सकते हैं? इसी cos स्क्वायर x को किसके नीचे लिख सकते हो? और इसी cos स्क्वायर x को नीचे लिख सकते हो 3 sin x, है ना? लिखते हैं। तो हमने कुछ ऐसा लिखा कि बाबू 2 अपॉन cos स्क्वायर क्या? ठीक, समझ आया? अच्छा, माइनस 3 sin x माइनस अपॉन क्या? cos स्क्वायर x और साथ में क्या? ठीक, कोई दिक्कत? सबने समझा? अब आप जानते हैं कि बालक, हम चूंकि जानते हैं हम कि 1 अपॉन cos x को क्या हम sec x लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos x को आप क्या लिख सकते हो? तो जब 1 अपॉन cos x है तो तुम sec x लिख सकते हो, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x को तुम क्या लिखोगे? sec स्क्वायर। समझ आ रहा है? तो हमने इस 1 अपॉन cos स्क्वायर x को क्या लिख लिया? 2। कोई दिक्कत? समझ गए? सबने समझा? और रही बात यहाँ, तो यहाँ आप कहोगे सर दो हो सकता है। पहला हो सकता है, ध्यान देना है कि बाबू 3 sin x आप रहने दो, किसको रहने दो? ठीक ना? और 1 अपॉन cos स्क्वायर x है तो इंटू इसको क्या लिख लो? sec स्क्वायर। तो समझ में आया? ऐसे लिख सकते हैं, ये पहला, यही हम सोचते हैं। दूसरा, अगर तुम थोड़ा अच्छे से और सोचो तो बाबू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना, ये पहला सोच सकते हो। दूसरा तुम इसको ऐसे सोच सकते हो, 3 sin x है, क्या cos स्क्वायर x बाबू दो तो है, हाँ? तो एक cos x को sin x के नीचे रख लो
और दूसरे cos x को बगल में गुणे में करेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मल्टीप्लाई करेगा उतना ही बनाएगा भाई। बोलो बोलो, क्या कुछ समझ में आया? तो अब sin x बटे cos x, sin x बटे tan x होता है, क्या होता है? कुछ समझ में आया? sin x बटे cos x क्या होता है? यानी हम लिख सकते हैं कि 3 tan x और इंटू 1 cos x को क्या लिख सकते हैं? कोई दिक्कत? ठीक, तो ये तो ऐसे, इसको हम तो यही केवल लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। इसमें हम इसको ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो सवाल ये है कि हम लिखेंगे कौन सा, है नहीं? तो हम कौन सा लिखेंगे? तो आपने जब फॉर्मूला जब चेक करेंगे तो आप देखेंगे इसका फॉर्मूला आपको पता नहीं, इसका पूरे का फॉर्मूला आपको पता नहीं, लेकिन जब उसी में आप चेक करेंगे तो आपको sec x into tan x का फॉर्मूला पता, sec x into tan x का फॉर्मूला समझ में आ रहा है? तो बताइए, इसका फॉर्मूला आपको नहीं पता है, इसका फॉर्मूला आपको पता है, तो आपके हिसाब से कौन सा लिखना बेटर है? नीचे वाला। ऑब्वियस ही तो बात है, समझ में आ रहा? यानी कौन सा हम लिखेंगे? समझ आया? तो हमने इसको माइनस रख दिया, इंटीग्रेशन को अलग कर दिया, 3 आप रहने दो, ठीक ना? और इसको ऐसे लिख लो, sin x अपान क्या, और बोलो भाई, और इनटू क्या, साथ में क्या हो जाएगा ना? क्या दो बार दो कॉमन है, बोले कांस्टेंट टर्म है ये, कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट जो डिजिट होती है वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? दो बार। तो इंटीग्रेशन अब क्या बनाया? sec स्क्वायर x और क्या -3 बार हो गया, इसका क्या बनाएगा? tan x इंटू क्या बनाएगा, और साथ में क्या आएगा? बस समझ आया? कोई दिक्कत है? sec स्क्वायर x का फॉर्मूला tan x फॉर्मूला है, sec x into tan x का फॉर्मूला sec x, और खेल फॉर्मूला पता है, रख दीजिए, आई जोड़िए, खेल समझ में आया? कितने? ठीक है, जब फॉर्मूला याद हो जाएगा ना एकदम मक्खन हो जाएगा, मजा आता है इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट बढ़े, इसका फॉर्मूला पता है, रख दीजिए, इसका भी फॉर्मूला पता है, रख दीजिए, sec स्क्वायर का फॉर्मूला tan x और sec x into tan x का फॉर्मूला sec x। बात ठीक? बढ़े? हाँ, 2 3 रहेगा, तो 2 tan x minus 3 sec x plus I। समझ आ? बहुत इजी, बहुत धीमे धीमे चल रहा है, आसानी से, ताकि इंटीग्रेशन में स्टार्टिंग में कमांड बना लेंगे तो खींचने में समय नहीं लगेगा। ठीक हो जाएगा? बढ़े? एक आध और लेते हैं बेटा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, से मान लीजिए तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 5 cos क्यूब x इंटीग्रेशन ऑफ 5 cos क्यूब x प्लस 2 sin क्यूब x प्लस 2 sin क्यूब x अपान 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर, 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x और क्या समझ में आया? ये है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये अनिश्चित समाकलन क्या है? निश्चित हो जाएगा तब जब यहाँ लिमिट लग जाएगा, 0 to 1, 0 to 3, 0 to 5, कुछ भी ऐसा, ठीक है? समझ में आया? तो ये है क्वेश्चन, सोचना है। देखिए, तो जैसे आपके अब तो फॉर्मूले में जाएंगे तो आप देखेंगे इस जटिल से, मतलब जो भी जटिल ये लिखा गया है, इसका फॉर्मूला हमें पता नहीं, इसका फॉर्मूला पता नहीं, बोलिए समझ में आया? जब फॉर्मूला नहीं पता है तो जोड़ घटाना गुणाया, ठीक है ना? बोलो भाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी करना है आप करिए, ठीक? तो
तो ये तो इसमें जुड़ नहीं सकता, बोलो। ये तो इसमें गुणा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा कि क्या नीचे ये वाला है पूरा, इसको इसके नीचे भी रख दें और इसके नीचे भी, समझ आया? और अलग अलग करके काट पिटा के जो कटता पिटता है फिर बनाए। क्या समझ पाए? समझ पाए? साइन एक्स कॉस एक्स में तो जुड़ता नहीं है, तो वैसे ही रहता है। समझ आया? तो चलो बाबू, क्या जुड़ेगा ये? नहीं। तो क्या करोगे आप? sin cos क्यूब x के नीचे 2 sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x रख देंगे। हाँ, फिर प्लस 2 sin क्यूब x उसके नीचे फिर नीचे का रख देंगे, है ना? फिर फॉर्मूला बन जाएगा। काट कर बताइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं? हो जाएगा? सबने समझा? बढ़ ले? ठीक है ना? नेक्स्ट बढ़े। ठीक बोले? नेक्स्ट और भी देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन, आप जब लगा के आओगे ना तो अच्छा रहता है। आप तो पूछोगे तुम लोग ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, ऐसा है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तब मजा आता है लगाने में। अभी तो वैसे अपने मन से बता रहा है, ठीक है, हमको जो ठीक ठाक लग रहा है वो हम बता रहे हैं ताकि तुम्हें ऐसा समझ में आ जाए। तो ये बताओ, ये ठीक है, देख रहे हो? अब बालक फिर आप जब फॉर्मूले देखेंगे तो कोई फॉर्मूला नहीं पता। जब फॉर्मूला नहीं पता फिर हम सोचेंगे चलो जोड़ लेते हैं। देखिए कहीं जोड़ का चिन्ह नहीं है, हाँ, जोड़ने वाला कैंसिल, फिर कहेंगे चलो माइनस कर लेते हैं। एक में से साइन एक्स तो घट नहीं सकता, बोलो। ये अलग फंक्शन है और ये ठीक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उसके बाद हम सोचेंगे चलो पीछे वाला अलग करने वाला है तो वो भी देखते हैं। तो ऊपर अकेला है और नीचे तो वो भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर ऊपर दो लोग होते नीचे अकेला होता तो अलग अलग कर लेते, लेकिन ऊपर तो अकेला है नीचे दो लोग हैं और वो माइनस में है तो अलग अलग करने का कोई चांस नहीं बनता है, नहीं बनेगा। बोलो भाई, ठीक है। तो हम सोचेंगे कैसे दिन नीचवा वाला हट जाता ना, नीचवा वाला क्या होता, हट जाता, थोड़ा सा मामला सेट तो होता है। तो आप सोचो अगर रैशनलाइज कर दे, रैशनलाइज मतलब परमीकरण, क्या अगर परमीकरण कर दे, रैशनलाइजेशन कर दे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स अकेला हो जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स कैसा हो जाएगा, अकेला, और ऊपर दूसरी एक से ज्यादा हो जाएगा, जगह नाते अलग अलग कर सकते हैं। चलो मारते हैं ट्राई। साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स, परमीकरण जब करते हैं, रैशनलाइजेशन जब करते हैं वाला, तो जो माइनस है उसको हम क्या करेंगे, प्लस, अपोजिट साइन से करते हैं। तो गुणे 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 प्लस साथ में क्या, ठीक है लाल, कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई करिए। साइन एक्स का 1 में मल्टीप्लिकेशन होगा, साइन एक्स ही होगा, और साइन एक्स का साइन एक्स में तो साइन स्क्वायर एक्स बना दिया। अरे कोई दिक्कत है? अब यहाँ क्या ये a माइनस बी और a प्लस बी दिख रहा है आपको? a स्क्वायर माइनस मतलब एक का वर्ग एक क्या होगा और साइन का वर्ग क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बोलो भाई, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस क्या, साइन स्क्वायर एक्स, समझ आया? अरे आया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, और साथ में क्या, अलग अलग करो, फार्मूला पता है, और खेल हो गया, हो गया, ठीक है, समझ में आया? किसी को दिक्कत तो नहीं? नोट कर लो। जल्दी
एग्जैक्टली हम क्या कह रहे हैं समझ में आ रहा है? अरे बाहुबली बना देंगे, खास करके इंटीग्रेशन साढ़े जड़े याद। मोमेंटम हम लोग इतना डीप पढ़ा था इसको, इतना डीप अगर इतना पढ़ा दिया जाए तो तुम बड़े बड़े टीचर्स को जगा दोगे, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है कि सारा डिटेल में पढ़ाया जाए। हो गया? ठीक है? अरे समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हटा दे इसको। नेक्स्ट देखिए, ये sin टू द पावर 8x माइनस cos टू द पावर 8x देखा अपन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर। पावर देख के डरा देता है, पावर देख रहे ना, ये पावर थोड़ा सा डराने वाला है, लेकिन इजीएस्ट क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन में दम नहीं है, बस पावर देख के बच्चे डरते हैं। तो आइए दिखाते हैं। अच्छा अब ये बताओ कि बालक जब sin x टू द पावर 8 है तो क्या उसको हम sin के पावर 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? पावर मल्टीप्लाई करता है, 4 गुनी वही होगा। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा कैसे गुरुजी जान गए, आप की करना है, ठीक। तो हमने ये सोचा, क्या सोचा हमने, कैसे सोचा समझिएगा। हमने ये सोचा कि बीच में माइनस है, बीच में, और जो घात है वो सम संख्या है, 8 सम संख्या। जब सम संख्या 2 से 100% कटेगी, 2 से 100% यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाया जा सकता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो स्क्वायर के फॉर्म में बना रहे हैं, किसके फॉर्म में? तो हम उसको लिख लिए ना, उसको भी लिख लेंगे। बोलो आप क्या लिखेंगे, बोलो। कास के पावर का अपान इनटू, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भाई, क्या ईजीएस्ट नहीं है? तुम समझे? बता दोगे ये क्यों किया हमने, समझ रहे हो क्यों किया, ये क्यों किया? कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बना रहा है? तुम बताओ, कौन सा फॉर्मूला बनाने के लिए ऐसा किए हैं? तुम समझ नहीं आ रहा? नहीं समझ में तो पूछो ना, कौन रोक रखा हुआ है, कौन रोक रहा है तुम्हें? जो मन करे पूछ लो। अगर हमको नहीं आता तब हम तुमको रोकते हैं। जब मैं पढ़ाने आता हूं ना, खास करके यूनिवर्सिटी में, तो जब मैं किसी टॉपिक के बारे में सोचता हूं तो एक टीचर के तरीके से ही नहीं, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक में ये भी सोचता हूं कि तुम जो है बच्चों की निगाह से वो कैसा दिखेगा और वो क्या क्वेश्चन उनके मन में उठेगा, मैं सब सोच के पहले से ही चलता हूं। तो तुम बताओ, पिछला क्वेश्चन समझ में आया तुमको? और रियलिटी बता एकदम 100%। तुम बता, हाँ क्या किए थे, याद है? क्वेश्चन था sin x अपॉन 1 माइनस sin x, क्या किए थे? ठीक है बालक, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या a की जगह sin की पावर 4x है और b की जगह
हो ना? तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओगे तो एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे में a प्लस b आएगा। यानी हाँ, यानी एक पे आएगा साइन के पावर 4x माइनस cos टू द पावर 4x। अरे बोलो यार। और दूसरे में आएगा साइन के पावर 4x प्लस क्या, यही तो होगा ना। और नीचे वाला जैसा है उसको वैसा ही रहने देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा वाला यहाँ फिर माइनस दिख रहा है, दिख रहा है। और पावर किसमें, सम है विषम है, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन सकता है। बोलो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना दे। चलो तो इसको अब आप लिखोगे साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, जैसे साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस क्या, कॉस स्क्वायर x का मतलब कुछ लगा लेते हैं, ठीक है। बोलो उसी तरह आगे भी ना, इसके लिए ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन सकता है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता हूं, ध्यान देना। साइन स्क्वायर x का क्या, इसको भी तुम होल स्क्वायर लिख सकते हो और फिर प्लस क्या लिख सकते हो, बोलो जरा। कॉस स्क्वायर x का क्या, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। और नीचे का जैसा है वैसा ही आप रहने दो, 2 साइन स्क्वायर x इंटू और साथ में क्या, ठीक ठीक। फॉर्मूला आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस b इंटू a प्लस b, और दूसरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। कोई दिक्कत? सबने समझ में आया? ये बीच में माइनस, यहाँ माइनस भी आप ले सकते हो, माइनस भी होता है, ठीक ना। तो ये प्लस हो जाएगा, समझ गया? प्लस या तो माइनस, कोई दिक्कत? बढ़े नेक्स्ट। तो जब आप यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओगे तो क्या a माइनस b a प्लस b बनेगा, a माइनस b a प्लस b, ठीक है। तो हमने वही लिख लिया, a माइनस b मतलब ये माइनस ये ना, यानी बोलिए क्या लिखेंगे, माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दूसरा बोलिए, साइन स्क्वायर x प्लस, प्रोसीजर समझ में आ रहा है? ये रहा, ये पहला हो गया, पहला हो गया। दूसरा देखिए, ये दिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वाला ना, इसको साइन स्क्वायर x प्लस क्या का क्या, माइनस 2ab ना, मतलब क्या, 2 साइन स्क्वायर x इंटू, कोई दिक्कत नहीं, सबने समझा? समझा? अपान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू क्या वाला, dx तो हो गई, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया? बालक आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है ना। तो साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर x कितना हो गया, ठीक है। बोलो ये भी कितना हो गया, समझ आ रहा? इसको एक रखो, इसको भी एक रखो, हाँ, एक का बल एक के होगा, ये वाला इससे पूरा करने से दिखा दिया, दिया, बोलो यार, तो समझ में आ रहा है? ये वाला इससे पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और ये 1 और ये भी क्या, कोई दिक्कत नहीं। सबने समझा? सबने समझा? इतना समझे आप? देख लीजिए अच्छे से। केवल प्रैक्टिसाइज करिए, गलती करिए, जितना हो पाए गलती करो, कोई दिक्कत नहीं। जब तक तुमसे गलती नहीं होगी तब तक तुम सीखोगे।
ठीक, सारा प्रोसीजर समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ऐसे ही सॉल्व करें। अब घर पे जाएंगे तो फिर एकदम एग्जैक्टली इसको वैसे ही सॉल्व करिए। अब फिर जहां फंसते हैं, फिर जब आप पूछेंगे तो आपके माइंड में वो चीजें एकदम इसलिए बैठती जाएंगी। सबने समझ लिया? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, बढ़ ले। ठीक, इसके बाद फॉर्मूला बन जाएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। अगला, हम केवल तुमको फॉर्मूले तक पहुंचाना सिखा रहे हैं अभी कि फॉर्मूले तक तुम्हें कैसे पहुंचना है। फॉर्मूले तक पहुंचना सीख जाओगे तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। बाकी सब तो फॉर्मूला बेस्ड है। याद रखना कि जोड़ घटाना गुणा भाग सब करना होता है, करने के बाद ही हमें आगे बढ़ना होता है। समझ आ रहा है ना? ठीक है, बढ़ ले, बढ़ ले। ध्यान देना। अब जो अगली एक्सरसाइज है, मतलब कि ये 7C अब लगाएंगे, मैं हल्का फुल्का एक्सप्लेन कर दूंगा। 7C वो जैसा फॉर्मूला होता है, जिस रूप में फॉर्मूला है, क्वेश्चन उस रूप में नहीं होगा। जिस रूप का फॉर्मूला है, क्वेश्चन उस रूप का नहीं होगा, नहीं होता है उस रूप का फॉर्मूला। तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना होता है, यही हमारा टॉपिक है। मतलब बेसिक एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। बशर्ते बात ध्यान रखिए कि जब तक तुम्हें सारा फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं होगा, तब तक ये जो एक्सरसाइज याद नहीं होगी। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। आइए जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। एक हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन पढ़े। फॉर्मूला है हमारा, एक फॉर्मूला हमने ले लिया, ध्यान दें बालक। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस एक्स प्लस सी या माइनस कॉस एक्स प्लस आई, ये होता है। ठीक, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला x के पावर n dx, x के पावर फॉर्मूला होता है x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस। इन दो रूप पे अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना है, बोले ठीक है। पहला प्रकार, बालक इंटीग्रेशन ऑफ साइन, और यहां पे आपको लिख के दे दिया गया 4x प्लस 7 और ये लिखा गया dx, दिख रहा है? ठीक है ना? ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो प्रकार के रूल्स जो है लगाते हैं। पहले प्रकार कि ये हमको क्वेश्चन में है और ये हमारे पास फॉर्मूला है, दिखाई दे रहा है? ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है। इसको ये बनाने के लिए इसको ये जो है ये इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि ये जो है डिस्टर्ब कर रहा है। 4x प्लस 7, 4x प्लस, अगर पूरा x हो जाता, पूरा सेम फॉर्मूला था, आंसर क्वेश्चन मान रखते हैं, आंसर आता। बोलो कोई दिक्कत? लेकिन क्या यार कोड बदला है? क्या बदला है? कोड। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? आ रहा है? आइए, तो जब आप ये फॉर्मूलाज याद करेंगे तो अवकलन और समाकलन दोनों का फॉर्मूला आमने सामने लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें अवकलन का यूज होता है। अवकलन का यूज, पहले आप डिफरेंस समझिए। तो इसमें देख रहे हैं आप, देख रहे हो डिस्टर्बेंस क्या कौन कर रहा है? 4x प्लस 7, 4x प्लस, कोई दिक्कत? एक और लेते हैं, ये देखा साइन वाला ही है। ठीक, इसका फॉर्मूला में साइन का पता था, लेकिन डिस्टर्ब कौन कर रहा है?
हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 6, ठीक। इसमें जो डिस्टर्ब करने वाला है जो वो एक घाती है, देखिए यहां दिखा कितना घाती है, एक घाती है। इसमें जो डिस्टर्ब करने वाला है वो कितना घाती है, दो घाती, ठीक है। जब एक घाती होता है, कितना घाती, एक घाती, तो वैसे भी कह सकते हो एक घाती होता है तो फॉर्मूला सेम लगेगा, फॉर्मूला, लेकिन यक्स में जिस संख्या से गुणा है वो भाग करता है, ध्यान दिया। फॉर्मूला यही लगेगा लेकिन एक घाती होना चाहिए, कि घाती, एक घाती, फॉर्मूला वही लगेगा लेकिन जिस संख्या से यक्स में गुणा है उससे क्या हो जाएगा, भाग, क्या हो जाएगा, जैसे साइन का क्या कॉस होता है, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस और कॉस, जो कोड है वो रख दो, यानी कोड कितना रखोगे 4x + 7, बोलो 4x प्लस, ये तो हमने इस फॉर्मूले में किया ना, लेकिन क्या ये यक्स गुणे में 4 है, तो 4 से क्या हो जाएगा, ये आंसर, कुछ समझ में आया। लेकिन ये रूल तभी लगेगा जब ये कितना घाती हो, अगर दो घाती है तो मामला गंभीर, दूसरे टाइप से। इतना समझ में आ गया, आया, एक और क्वेश्चन ले, ठीक है, अब बोलो कुछ कहना हो। मान लो इंटीग्रेशन हो e⁻x का dx होता है बाबू e⁻x + i, ठीक, ठीक, आइए देखते हैं। मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ ध्यान दे रहे हो, e⁸ 8x + 3 और साथ में क्या dx, ठीक, एक क्वेश्चन है। दूसरा एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है x² और e⁻x³ + 4 और क्या, ध्यान दिया, समझिए दोनों डिफरेंस समझिए, डिफरेंस समझो। क्या इसमें भी ई वाला है, ये लग सकता है, ये इसमें भी ई वाला है, लग सकता है, लेकिन कहां पे हम ये वाला रूल लगाएंगे और कहां पे नहीं लगाएंगे इसे समझना पड़ेगा। तो बताइए इसमें डिस्टर्ब कौन कर रहा है, 8x + 3 क्या डिस्टर्ब कर रहा है, और इसमें डिस्टर्ब कौन कर रहा है, x³ प्लस क्या डिस्टर्ब कर रहा है ना। अरे डिस्टर्ब का मतलब क्या कि वो उसको अलग बना रहा है, इसको इससे अलग बना रहा है कौन, 8x + 3 है ना। तो इसमें जो अलग बना रहा है बालक, उसमें यक्स की घात कितनी है, कितनी है, एक घाती है, बोलो भाई, ठीक है। जब एक घाती है तो ये वाला रूल लग सकता है, मतलब फॉर्मूला यही लगेगा e⁻ 8x प्लस, अब बटे कितना, बटे जिस चीज से गुणा वो भाग करना है, प्लस क्या हो गया। लेकिन क्या इसमें लगेगा, उसमें कोई दिक्कत, सबने समझा, सबने समझा, ठीक है। तो इस कारण जो है हम अलग अलग रूल्स अलग अलग क्वेश्चन के लिए नहीं पढ़ाते हैं, हम एक ही रूल सबके लिए पढ़ा देते हैं। अब कैसे उसको करना है समझ रहे हो, ठीक है। उसको कैसे करना है, उसके लिए हमें अवकलन और समाकलन दोनों का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अवकलन एवं समाकलन दोनों का फॉर्मूला, आइए तो बताइए इसमें कौन डिस्टर्ब कर रहा है बाबू, x² + 6 डिस्टर्ब कर रहा है ना। तो अगर आपको फॉर्मूला याद होता दोनों का तो हम तुरंत x² + 6 = t मान लेते, x² + 6 = क्या मान लेते, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रल विद द सबस्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रल विद द सबस्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। समझ में आ रहा है कैसे। तो बताइए क्या ये फलन बाबू x में था, और इसको हम ले किस में जा रहे हैं, तो प्रतिस्थापित कर रहे हैं, बोलो बोलो, ठीक है। तो जब बाबू मानते हैं तो उसका अवकलन करते हैं, क्या
आज हम केवल ऊपरी हल्का फुल्का आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि कल अच्छे से आप याद करके आओ तो पढ़ा सके। डी डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर डी डी और क्या बाबू, ठीक है ना, बोलो यार। ये x के पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा डी डी एक्स का, ये समाकलन का है, ध्यान देना है, ये अवकलन है। तो x स्क्वायर का फॉर्मूला 2 पूछ जाता है, 2x 2 में से क्या है फॉर्मूला याद करिए। और 6 एक संख्या है, उसका अवकलन कितना होगा, कितना होगा, ध्यान देना, ये x है ना और ये क्या है, तो इसका हो जाएगा dt अपॉन dx। याद हुआ, ये क्या है, ये क्या है, तो dt अपॉन क्या बन जाएगा, ये अलग फर्क नहीं है, अलग सब आप डिटेल में समझ जाओगे, बस फॉर्मूले से अच्छे से याद करिए। ये समझ में आया, आइए हमेशा यहाँ से dx का मान निकालते हैं, किसका वाला मान निकाल, तो dx यहाँ आया तो 2x भाग कर जाएगा, तो dt बने क्या बनाएगा, हो जाएगा ना, सब प्रतिस्थापित कर दो, तो इंटीग्रेशन में x कुछ नहीं कर सकते, नहीं रहने दो, साइन x स्क्वायर धन 6 की जगह क्या रख सकते हो, x स्क्वायर धन 6 की जगह क्या रख दिया, और बताओ dx की जगह क्या रख सकते हो, dt अपॉन x से x, दो कांस्टेंट टर्म है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थी और इनटू क्या आ गया बाबू, जब साइन x dx था, x dx था तो माइनस cos x प्लस i था, कुछ नहीं हुआ, x की जगह केवल क्या बन गया है t, तो सीधा सीधा इसका आ जाएगा माइनस cos t और फिर प्लस क्या हो गया, बोलो, और लास्ट में फिर t का मान आप यही वाला क्या करेंगे, ठीक। अब जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है उसका मेन रीजन केवल आपको फॉर्मूला नहीं आ रहा, जैसे ही आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा तुरंत सभी चीजें एकदम सॉर्ट आउट हो जाएंगी, इस बात की गारंटी हम देते हैं। क्या समझ में आ रहा है, तो क्या करना है, आपका मुख्य उद्देश्य समझ में आया, एक्सरसाइज A 7A एक्सरसाइज 7B आपको साथ में लगाना है, जो क्वेश्चन फंसेगा वो कल हम कल इसका जो है उसी के सारे क्वेश्चन को हम बताएंगे, और साथ में आप फॉर्मूला एकदम अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए, ठीक है, एक दो बार लिख के, और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप जो है एक जेरॉक्स कॉपी ले लीजिए, उस जेरॉक्स कॉपी में उस सारे फॉर्मूलाज को लिख लीजिए और यहीं पर रखे रहिए, ठीक है। जब भी हम कोई भी फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं तो आप उस जेरॉक्स कॉपी में देखते याद हो जाएगा, समझ में आ रहा, पहले आप याद करिए और साथ में जेरॉक्स कॉपी पे लिख करके अपने पास रखे रहिए, जब तक आप लगाएंगे तब तक आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, समझ में आया। 7A और 7B लगाइए, लगा लेते हैं, ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं।